आज के समय में जो भी नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सभी का कुछ न कुछ पैसा पेंशन और रिटायरमेंट के लिए कटता है। अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो यह पैसा आपका पीएफ के रूप में कटता होगा, लेकिन अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी 2004 से पहले के, तो आपका ना तो पीएफ कटता होगा और ना ही एनपीएस या फिर यूपीएस कटता होगा, क्योंकि 2004 के बाद से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया गया था और न्यू पेंशन स्कीम पेश की गई थी। वहीं अब यूपीएस भी ला दिया गया है, जो कुछ हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। आज हम आपको पीएफ से इतर सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का पीएफ की जगह जीपीएफ कटता है। आइए जानते हैं कि जीपीएफ किसका कटता है और सरकार इस पर कितना ब्याज देती है और ये पीएफ से कितना अलग है। ईपीएफ और जीपीएफ एक तरह की कर्मचारियों के लिए सेविंग प्लान है। रिटायरमेंट आते आते इसके जरिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होता है। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपका पीएफ कटता है, वहीं अगर आप 2004 के पहले के एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका जीपीएफ कट रहा होगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट के अनुसार आपका योगदान आपकी सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% तक सीमित है, जबकि आपके एम्प्लॉयर को भी इस 12% योगदान का मिलान करना होता है। इस राशि का 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी 3.67% आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। पीएफ आपके सीटीसी का एक हिस्सा है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सभी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा रेगुलेटेड एक खास सेविंग्स प्लान है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वह ईपीएफ प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ स्कीम के नियमों को रेगुलेट और लागू करता है। यह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत किया जाता है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड भारत सरकार के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक खास तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। जीपीएफ अकाउंट सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का कुछ % जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा करने की सुविधा देता है। इस प्रोसेस के कारण नौकरी के दौरान जमा हुई कुल रकम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय दी जाती है। सर्विस के दौरान कुछ खास जरूरतों के लिए पैसे निकालने का ऑप्शन भी होता है। जनरल प्रोविडेंट फंड पर रिटर्न रेट या इंटरेस्ट रेट अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही के लिए अभी 7.1% सालाना है। यह रेट सरकार तय करती है और यह उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो जीपीएफ के सब्सक्राइबर हैं। यह इंटरेस्ट रेट कई सालों से 7.1% पर स्थिर है, जिसमें पूरा 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर भी शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रिटर्न रेट सरकार द्वारा अप्रूव्ड 8.25% सालाना है। यह रेट 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 के बीच किए गए कंट्रीब्यूशन पर लागू होता है। इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट किया जाता है और फाइनेंशियल ईयर के आखिर में कुल ईपीएफ बैलेंस में जोड़ दिया जाता है।